અને ગુજરાતના રાજ્યસભા સાંસદ મયંક નાયકે રાજ્યસભામાં ભૂકંપનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે। આ સમાચાર મળી રહ્યા છે। ગુજરાતમાં કચ્છ સહિતના કેટલાક એવા ઝોન છે જે અર્થક્વેક પ્રો ઝોન માનવામાં આવે છે, જ્યાં વારંવાર ભૂકંપના નાના મોટા આંચકા અનુભવાતા રહે છે। ત્યારે રાજ્યસભામાં ભૂકંપથી બચાવ પર ચર્ચા સમયે મયંક નાયકે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો। સાંસદ બાબુ દેસાઈ અને મયંક નાયકે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને તેના પર ચર્ચા કરી હતી, સવાલ કર્યા હતા। ભુજ સહિત સમગ્ર કચ્છમાં નાના મોટા આંચકા આવતા જ રહે છે। 2 દિવસ પહેલા જ કચ્છમાં 2.5ની તીવ્રતાનો આંચકો અનુભવાયો હતો। લોકો ભૂકંપથી બચવા માટે ઇન્સ્યોરન્સનું પ્રીમિયમ ભરે છે એવું મયંક નાયકે કહ્યું અને વીમા કંપનીઓ મકાનોનું નુકસાન માનવા માટે તૈયાર નથી હોતી। એટલે આ મુદ્દો લોકોને નુકસાન થાય છે, પરંતુ એ નુકસાનનું વળતર એમને મળી નથી શકતું એવું પ્રીમિયમ ભરે છે, પણ તેમ છતાં એમને વળતર મળતું નથી। તો સરકાર આ મુદ્દે શું કરી રહી છે એવો સવાલ તેમણે પૂછ્યો હતો। પૃથ્વી વિજ્ઞાન રાજ્યમંત્રી જીતેન્દ્રસિંહે આ મામલે જવાબ આપ્યો હતો કે મકાનોમાં તિરાડ કે નુકસાન મુદ્દે વળતરની જોગવાઈ છે। મયંક નાયક કે જેઓ રાજ્યસભા સાંસદ છે, ઉપરાંત બાબુ દેસાઈ દ્વારા ભૂકંપનો મુદ્દો અને કેટલા સવાલ કરવામાં આવ્યા હતા। કોઈ વિશેષ કેસ હોય તો સરકારને ધ્યાને લાવવો જોઈએ તેવું મંત્રી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું। ભૂકંપની અગાઉથી જાણકારી આપવી સંભવ નથી। વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા अजय यादव अपने साथ जोड़ाए गया है। अजय यादव, भूकंप को लेकर जो सवाल उठाया गया मयंक नायक और बाबू देसाई की ओर से, क्या जवाब दिया गया मंत्री की तरफ से? देखिए, मंत्री की तरफ से जवाब यही दिया गया कि कच्छ में जो भूकंप 2002 में आया था और जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, वो इंतजाम पहले नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से किया गया और देश का पहला राज्य गुजरात ऐसा था जहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और बाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट देश के यानी केंद्र के लेवल पे 2005 और 2006 में किया गया। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी क्या इंतजाम किए जा रहे हैं उसके बाबत लेकर के इन सांसदों की तरफ से सवाल उठाया गया था। उसमें खास करके मयंक भाई की तरफ से सवाल उठाया गया कि जो कच्छ और भुज के इलाके हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मकानों के लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं और जब भी छोटे छोटे भूकंप आते हैं तो किसी के घर में दरार पड़ती है या कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनियां जो है ये क्लेम देने से इनकार करती हैं। तो इस पे जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया कि कंपनियां क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती। वो जरूर है कि ऑब्जर्वेशन अपना करती हैं और आकलन करने के बाद ही जो उसकी भरपाई होती है उसकी की जाती है और यहाँ तक कि कोई पुराना अगर मकान है तो उसको फिर से निर्माण करने की भी इजाजत दी जाती है। अगर कोई स्पेशल केस है तो मंत्री महोदय ने कहा कि वो आकर के उनसे मिल सकते हैं। लेकिन इसी तरह से जो बाबू देसाई हैं उनकी तरफ से सवाल किया गया कि जो कच्छ और भूकंप में कच्छ और भुज के इलाके में जो भूकंप आते हैं उसको लेकर के क्या सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि जो भूकंप प्रोन है और लगातार कहीं न कहीं छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं और बड़े भूकंप की भी संभावना रहती है। तो उसको भी लेकर के मंत्री की तरफ से कहा गया कि पहले जो है 80 के करीब जो है ऑब्जर्वेशन सेंटर पूरे देश भर में थे, लेकिन अब 86 के करीब जो है ऑब्जर्वेशन सेंटर पूरे देश भर में 86 और नए बने हैं। इस तरह से 166 ऑब्जर्वेशन सेंटर जो है पूरे देश भर में बने हैं। तो 100% प्रूफ तो नहीं है ऑब्जर्वेशन सेंटर, लेकिन इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती है, क्या उपाय करना चाहिए वो सारी चीजें बता दी जाती है और सरकार भी इसके लिए तत्पर रहती है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर अपना काम करती है। जी अजय, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।